हेलो एवरीवन, क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, इसे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हेलाइड्स होते क्या है। ठीक है, तो हमें पता है जो हेलोजन है वो होते हैं एक्स, यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये चारों होते हैं हमारे हेलोजन और इन्हें ही हम बोलते हैं हेलाइड्स। अब ये हेलोजन जब जुड़ जाता है किसी एक एल्केन ग्रुप के साथ, एल्केन ग्रुप बोले तो हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कि मीथेन हो गया। ठीक है, ये एक हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, उस 4 हाइड्रोजन में से अगर हमने एक हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन लगा दिया तो हमें मिल जाएगा हेलो एल्केन। जैसे कि अगर मैं CH4 का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कैसा होगा, ये ऐसा होगा। एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, ये है मीथेन। ठीक है, ये है हमारा मीथेन। अब मैंने इस हाइड्रोजन को हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन की जगह पर मैंने लगा दिया क्लोरीन। तो ये हमें मिल गया हेलो, हेलो यानी कि हेलोजन लगा हुआ, एल्केन, एल्केन यानी कि एल्केन ग्रुप के साथ लगा हुआ है। ठीक है, और इसे हम बोलेंगे, ये CH3 वाला पार्ट जो है ना, इसे हम बोलेंगे एल्काइल ग्रुप और इसे हम बोलेंगे हैलाइड ग्रुप। क्लियर हो गया हेलो एल्केन क्या होते हैं। अब देखते हैं हेलो एरीन क्या होते हैं। उसी तरह सिंपल है, ये रहा हमारे पास बेंजीन रिंग। ठीक है, हम सबको पता है बेंजीन रिंग के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। फॉर्मूला है C6H6, यानी कि 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैंने किसी भी हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया क्लोरीन ग्रुप से, तब ये हो जाएगा एराइल हैलाइड या फिर हेलो अरीन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर दोबारा बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इस हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया क्लोरीन से, बाकी सारे हाइड्रोजन एज इट इज़ है। हाइड्रोजन नहीं शो करने से भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन जो कि है एक हेलो अरीन, हेलो अरीन। ठीक है, यानी कि एल्काइल ग्रुप से अगर हाइड्रोजन रिप्लेस करके हमने लगाया एक हेलोजन ग्रुप तो उसे हम बोलेंगे हेलो एल्केन, और अगर एराइल ग्रुप से हाइड्रोजन हटाकर हमने लगाया हेलोजन ग्रुप तो हम उसे बोलेंगे हेलो अरीन। हो गया क्लियर। अब देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन, हम कैसे इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन भी 3 टाइप्स के आता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिस के ऊपर हाइड्रोजन, या फिर सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, एक्स यानी कि हेलोजन एटम्स। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, और उसके बाद हम देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तो सबको क्लियर है ना, क्लास 11 केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। तो ये तीनों केसेस में हम हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, यानी कि कितने हेलोजन एटम्स कनेक्टेड है हमारे एल्काइल ग्रुप से या फिर एराइल ग्रुप से। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम।
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम। तो हम सपोज कोई भी एक एल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, जैसे कि R, ठीक है, R यानी कि CH3, मिथाइल ग्रुप, R ग्रुप को हम मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। इसमें कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन। अब हम इसको इसके साथ अगर हमने एक हैलोजन लगाया तो हम इसे बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। मोनो यानी कि एक हैलोजन ग्रुप। अब अगर हमने CH3 के साथ 2 हैलोजन ग्रुप लगा दिए, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन के पास ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन के साथ होगा, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन के साथ होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? 2 हैलोजन ग्रुप हमने लगा दिए, तो इसे हम बोलेंगे डाई हेलो एल्केन, ठीक है। उसी से मतलब इसी तरह अगर हमने कोई भी एल्काइल ग्रुप के साथ 3 हैलोजन लगा दिए तो उसे हम बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है। ये तो हो गया एल्काइल ग्रुप के साथ। अब देखते हैं एराइल ग्रुप के साथ कैसे होता है। बिल्कुल सिंपल है। ये रहा हमारा बेंजीन रिंग, मैं इसे डायरेक्ट दे देता हूँ। इसके साथ मैंने एक हैलोजन लगा दिए तो इसे हम बोलेंगे मोनो तो रहेगा ही क्योंकि एक ही हैलोजन लगाया है, मोनो हेलो अरीन हो जाएगा। अरीन फॉर बेंजीन रिंग, मोनो फॉर एक हैलोजन एटम। इसी तरह अगर हमने बेंजीन रिंग के साथ 2 हैलोजन एटम अटैच कर दिए तो इसे हम बोलेंगे डाई हेलो अरीन, ठीक है। अरीन फॉर बेंजीन रिंग, डाई फॉर 2 हैलोजन एटम। क्लियर हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। इसके बाद हम देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स को। तो ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो जिन बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम इजी है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स देखने हैं और लोन पेयर्स देखने हैं, आपको पाई बॉन्ड्स नहीं देखने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्विक एक रिकैप दे रहा हूँ। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो उसे हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया तो उसे हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया तो उसे हम बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, सिंपल है। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो इसके क्लासिफिकेशन में भी 3 टाइप्स आता है। सबसे पहला टाइप है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, मतलब कि एक हमारे पास हो गया हेलो एल्केन, जैसे कि हमने ले लिया सपोज ये RHHX, तो ये हमारा हेलोजन एटम है। ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर इस केस में हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि फर्दर एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इस कार्बन को हम चेक करेंगे। ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे 1 डिग्री या फिर प्राइमरी हेलो एल्केन या फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। इसी तरह अगर हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड हो गया तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। हाँ अब ठीक है, देख रहा है, यानी कि 2 R ग्रुप तो सेकेंडरी हो गया, एक R ग्रुप
तो प्राइमरी हो गए, ठीक है। और उसी के साथ अगर हमने हेलोजन अटैच्ड कार्बन को 3 कार्बन से जोड़ दिया तो हमें मिलेगा 3 R ग्रुप जो कि कार्बन से अटैच्ड है, तो इसे हम बोलेंगे 3 डिग्री या फिर टर्शियरी एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ कार्बन्स के ऊपर। अब हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर कैसे होता है।